तो पेश खबरन हो तफसील श्रीनगर में आज PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान PDP सदर महबूबा मुफ्ती वोन जे अकि तरफ वादी मं सियासी लीडर गिरफ्तार तो नजरबंद थावन तो दोयमि तरफ जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ अपुज अमि आयि पेश करने यम सठई मायूसी सियासतदान सपदन यह जन तमो वोन जे यस BJP कन ख्यालन खिलाफ कत करान सह मुल्क दुश्मन वन मेरा ये कहने का मकसद है कि जब से हमने DDC इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का फैसला किया तब से जो पहले यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 1-1.5 साल से जो ज्यादतियाँ हो रही थी, रिप्रेशन हो रहा था, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया गया, उसकी एक डिग्री और उसको ऊपर लिया गया। आपको मैंने पहले भी कहा है कि जैसे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो PhD के कैंडिडेट्स हैं, उनको बाहर नहीं जाने देते हैं, उनको कहीं बंद रखा हुआ है, जो घरों में उनको कैंपेन के लिए जाने नहीं देते। मुझे समझ नहीं आता है कि ये कैसा इलेक्शन है जिसमें आप कैंडिडेट को ही कैनवैसिंग के लिए जाने नहीं दे रहे हो, तो वो कैसे लड़ेगा, वो क्या करेगा। जो मुसलमान हैं उनको पाकिस्तानी कहते हैं, जो सरदार हैं उनको खालिस्तानी कहते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं उनको अर्बन नक्सल्स कहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह के एंटी नेशनल्स कहा जाता है। जब औरतें निकलती हैं कोई प्रोटेस्ट करने के लिए तो उनको भी एंटी नेशनल कहा जाता है कि भाई इनको पाकिस्तान से संदेशा आया हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि अगर सब लोग एंटी नेशनल हैं, टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, कश्मीरी टेररिस्ट हैं, मुसलमान पाकिस्तानी हैं, सरदार खालिस्तानी हैं, तो इस मुल्क में हिंदुस्तानी कौन है? सिर्फ BJP, जो जब से उन्होंने सरकार संभाली है इस मुल्क के टुकड़े करने के बगैर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दे आर डिवाइडिंग दिस कंट्री लाइक एनीथिंग, एक दूसरे के साथ लड़ा रहे हैं। क्या है रोशनी? रोशनी वॉज अ स्कीम, पर उसको स्कैम बना दिया। जो असली इनका स्कैम है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इनका स्कैम है, उसको खोले ना। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट पिछले 1.5 साल से हेयरिंग नहीं दे रहे हैं। रोशनी में अब तो अगर बड़े लोग हैं, अगर अमीर लोग हैं, अगर उन्होंने कोई गलत किया है, पहले तो मुझे लगता है सबने रोशनी स्कीम जो एक लॉ पास हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में, जिसको आजाद साहब के टाइम में इंप्लीमेंट किया गया, इट वाज अ लॉ। हमारी असेंबली ने वो कानून बनाया था। और अगर उस लॉ के तहत किसी ने अपनी जमीन जो है लीगलाइज की तो वो स्कैम कहां से हो गया? अब तो बदकिस्मती से जो ये खुद नहीं कर पाते हैं, कोर्ट्स को सामने कर देते हैं। क्योंकि जब एक गरीब इंसान के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर मुसीबत आती थी तो वो अदालत चला जाता था। अब तो अदालत के जरिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। आपके इतने चेक पॉइंट्स हैं, अगर समस्या नहीं, अगर 370 को खत्म करने के बाद सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं, फिर तो फौज को यहां नहीं होना चाहिए था। दे शुड बी एट द बॉर्डर्स। सो इलेक्शन में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं करते हैं, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द कश्मीर इशू। कश्मीर इशू इज देयर, इट्स गोइंग टू बी देयर एज लॉन्ग एज जो इसका रेजोल्यूशन नहीं होता है, सोल्यूशन नहीं होता है, डायलॉग के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत हो, पाकिस्तान के साथ बातचीत हो। अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको यहाँ जमहूरियत को बचाना चाहिए था, डेमोक्रेसी को बचाना चाहिए था, हमारे राइट्स को बचाना चाहिए था, वो कॉन्स्टिट्यूशन की कसम तो खाते हैं, बट दे आर इम्प्लीमेंटिंग BJP's एजेंडा इन टोटल। दे आर इन द फोरफ्रंट ऑफ अटेम्प्टिंग इम्प्लीमेंटिंग BJP's एजेंडा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है किसके पास जाएं। अभी DDC की शिकायत हमारे जो चेयरपर्सन है फारूक साहब ने भी लगाई, इलेक्शन कमिश्नर से लगाई कि भाई हमारे, और वहां से झूठ बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल आपने खुद देखा, मुझे नहीं जाने दिया, 2 दिन मुझे रोकते रहे, तीसरे दिन भी कहा नहीं अब इलेक्शन है। सो द ओनली थिंग दे आर ट्राइंग टू डू इज दैट दे वांट टू दे आर वांट टू गेट टू मी। कुछ मिल नहीं रहा है और मेरी पार्टी को बैन करना चाहते हैं, मुझे मेरे पीछे पड़ना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में DDC इंतखाबन हुंद ऐलान सपदन पत ये जिले गांधरबल तो जिले बडगाम सहित वाबस्त कईयाहो उम्मीदवारों तरफ शिकायत बावान वन आव जे इंतजामिया तरफ तिम सिक्योरिटी हंदिस नावस पे बंद होटलन मज थावन आमुत तत पुलवामिस तो पांपर सहित कईयाहो उम्मीदवारों तरफ आज शिकायत बावान वन आमुत जे सिक्योरिटी हंदिस नावस पे तिम बंद थावन आमुत यम किन सह मकसद फोत सपुद यम बापत तिम इंतखाबी अमल मज हिस्सा निन बापत मैदानस मज आये। मेरा ये कहने का मकसद है कि जब से हमने
प्रॉब्लम जनाब ये पे गर तुलित सुबह ये कॉल फार्म भर सुबह अनिक तुलित गर न दितु गर पोस तुलने न दिख पलव गर तुलने वातन सोदी गो लाइन पे अनिक वातन EDI मज थक बंद न नबर नेरन न कुन किस्म फैसिलिटी अगर ये बेमार पे जार फार पे हेर कर सारे तम पे नबर त्रावान कहें गई सो सूरत नंबर 2 प्रॉब्लम पन कि थक ये बंद खर्ची कहें पानस सन गो बेमार दवा फुल अनो कत गर अयाल सह सोरे मरान लिहाजा सन दादरसी करो त्रो यल अगर बाकी ये पुलवाम डिस्ट्रिक्ट यल सिर्फ अशगोजा ब्लॉक क्या थोक बंद ये जहर खेनस पे EDI कहन न ये फैसिलिटी न गर वन पन सहल नफर मरहा तो अक मरहा मोद पत अयाल त्रो मेहरबानी कर यल DC साहबस कर फोन सह रेस्पॉन्ड दिवान SP साहबस कर DSP साहबस कर SHO साहबस कर कहन बोजान जनाब प्रेथ गामों पे आमत योर बर्फी फार्म पंच सरपंच DDC पतम 10-15 दह गई बंद आजाद कैंडिडेट कुछ पार्टी सत वथमत कह जनाब अगर बाकी वनकसन मतलब चाहे BJP वल चाहे कांग्रेस वल चाहे PDP वल चाहे नेशनल वल बदल कह तम सारी यल आजाद वल थी कद पे गाम खतर पे महल खतर करो पस गामस पस महल करो अत मतलब वातो तम कुछ किस्म सहूलियत मगर मे ना तरान फिक्र गई 10-15 दह 8 दह गई बंद कप हेको लुकन नश वो कप वोट बगित यानी पुलवामिस तो पापरस अंदर आमत आजाद उम्मीदवार जन DDC इंतखाबन मज हिस्स निवान तिम इंतजामिया तरफ सिक्योरिटी हंदिस बुनियाद पे खास जायन पे थवन आमत खबर पे मजीद कत कर बाबत सन एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर। इशफाक अगर कत करो इन उम्मीदवारन हज तो याद अम ब्रो आव जिले गांधरबलस मज या खान साहब बडगमिस मज उम्मीदवारों एहतजाज कर तिमो तरफ आव वन ये अक तरफ दोयमि सियासी जमातन हंद उम्मीदवार बाज़ाब्त पे कंपेन करान लुकन ब्रोह कन वोट मंगने गसान ताहम आजाद उम्मीदवारन सत नाइंसाफी करने तो अकिस मखसूस साजिश तहत बंद थवन आज पापर तो पुलवामिस अंदर यमवे उम्मीदवारों तरफ यह शिकायत बावन आम क्या वजह कि इंतखाबन हुंद ऐलान सपदन पत इंतजामिया सिक्योरिटी खदशे ब्रोह कन जनता अमीन अमे खबर ताल्लुक तम क्या नफर यमो इलेक्शन जूनमुत तो लेकिन वन पाम्प की EDI बिल्डिंग अंदर तो यमो कोर आज पन एहतजाज तो दर्ज तिहद वन कोर इंतजामिया कन अफसरन सत लेकिन कह राहत मगर सवाल गोड़ यह कि ये गोडनुक फेज मुकम्मल सपुद यथ अंदर पंच सरपंच जून लुको अड़ो हूर बाकी मामले पेंडिंग यथ अंदर वो काउंटिंग बाकी DDC इलेक्शन हवाल तो कुलहुम सूरत हाल रूज काबूस अंदर कुछ जाए आव कह नासत्रास वाक़ तुथ पेश बड़ खबर बन जोदवे अगर तथ कुन वो तम हिसाब गसन गोडनिक फेजस अंदर कामयाब गई या गर यन तम गि प्रॉब्लम मगर शायद सिक्योरिटी एजेंसी हूं लगातार यह खदशे कि योतम सारी मरहल तय गसन तोतम लुक सिक्योरिटी दायरस मज थवना आमत तम मुसलसल तती थवन युथ कह सो खबर ब्रो कुन या कह तुथ वाक़ सपदे यम अमनस खलल पे तो यम चुनावी अमल पे रखने पे मे बसान सह बोड़ वजह लेकिन युथवे यहद लुकन कत मानो दिमो लिखित कि सरकार पे पगह कह इल्जाम खलुन गन त्रावन लेकिन तम पे सरकार जिम्मेवारी आम लुकन हिफाजत दिन तो अत मंजम वत नीन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सियासी जमातन रहनुमान वनकस बंद कि वनकस थमित मुख्तलिफ जायन अंदर तम कर थोड़ा सा कॉपरेट वो योतम वन कि जान कहें गरन अंदर प्रॉब्लम सो नुमाया हकीकत लेकिन यम सात चुनाव आसान वथि तम सात पता कि सूरत हाल किस तो कतो मुसीबतों तो मुश्किल नश ब्रो कुन पको तम सात यह पता कि हेकन श्रीनगर थवित जीनित अगर हालात अल्लाह तआला रशिन पगह हर बोन इन सारे करान कम थवना कुन जाए एक जाए तम सात ये मसल वनकस इसलिए थोड़ा पजो दनवनी दरन तहमुलस एहतियात युथ नी इंसानी जू कह जाय गु फैसले कर अंदर लुकन राहत। इशफाक अत सत अगर PDP सदर महबूबा मुफ्ती कत करो क्या काल ब्रो कर तमो श्रीनगर अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस यस वन नशर कर
तिमो ति कैसन खदशातन हुंद ख्यालन हुंद इजहार करान वोनमुत कि अगर ख्यालातन हुंद जंग छु सियासी रंजिश छ मगर मौजूदा सूरत हालस दौरान छ तिमन सत्य तिमो इदारों तरफ कोशिश करने यमो इदारों तरफ आयुन कसम खेना आमुत अम पे इदार इस्तेमाल करने PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरन तो तिहंदन उम्मीदवारन तसा दिवान बाज़ाब्त पे यानी आज़ादाना तौर पर चुनाव मुहिम में शरीक सपदन यदि सियासी जमातन इन बड़े लीडरन कत करो यथ अंदर फारूक अब्दुल्ला यथ अंदर उमर अब्दुल्ला या तमि इतिहादिक बाकी लीडर तम रूद वारिया काल पे यह मांग करान जिमन लुकन नसा आजादान तौर पर नबर नेरन इजाजत दिन कि युथ तिम कैंपेन हेकन कर और अत सिलसिले वुचमुत कि फारूक अब्दुल्ला लेच तमो लेच बराह रास्त इलेक्शन कमीशन जत अंदर तमो लियो कि क्या सूरत हाल मगर जब इलेक्शन कमीशन कत मानो तम आजाद तो शफाफान इंतखाबात करने अकिस नज़मस तहत हसा सारी लुक नान तम कैंपेनिंग करान तो कैसा सो ग्राउंडस पे सही तोदवे तुम वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या बाकी लीडर हर कह वनकस कैंपेनिंग करान चाहे डोम सोब या कश्मीर सोब लेकिन यह कत सही कि बड़ लीडर महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला आय वन बराह रास्त ब्रो कुन शायद सिक्योरिटी हूं खदशा ओतर चिट्ठा अंदर लिखनो आमुत पुलवामा हसा खसन महबूबा मुफ्ती बनान कि बड़े लीडरन खर सिक्योरिटी थवन सह पॉसिबल या तन इंतजामिया बसान कि क्या रखना त्रा कह नफर तम सह हालात खराब लेकिन अगर ग्राउंडस पे तुम वो बनमिस पैमानस पे सारी पन्ने आय कैंपेन करान लेकिन सवाल यह कि योदवे यम कथ दाव पेश करान कि सूरत हाल बेहतर तो हालात बदले तन महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला या रविंदर रैना सारे हक नबर नीरत कत करनस तो इंतजामिया पे यह जरूरी लाजमी कि सह कर हर एक सिक्योरिटी कवर बराबर और तिमन दी मौके युद्ध जन तम नबर नेरन तो कत कर सही वजह कि बरहमी हूं इजहार कोर आज महबूबा मुफ्ती ती और सवन इदारन नश उम्मीद तम कर इंसाफ शायद तम शिकार सपदम कुन चीज यम किन तन इंसाफ मिलान कैसा कत वन तमो यम जमीनी हकीकत वनकस रलित अगर मेलो तिमन करो तथ मुशाबत सह बास सही बिल्कुल इशफाक तुंद सठा शुक्रिया तुम रूद खबरनामा सो सीनियर साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर यम जन अत मामले सवाल कत करान मामले पुलवामस तो पापरस अंदर यम ते आज़ाद उम्मीदवार DDC इंतखाबन मज हिस्स निवान तिहंद तरफ यह शिकायत बावन आमत अत पे कत करान तो अत सत PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान मुख्तलिफ कथ ब्रोह कन थी तथ पे तोर यमो खुलास नाजरीन खबरनामस मज पको ब्रोह तो मजीद खबरन तफसील वातनाओ तह तम चौकीबल कपवारिस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ चुनाव जलसुक सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी हिंद नेशनल तर्जमान शाहनवाज हुसैनस अलाव पार्टी हिंद दोयम लीडर तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव तम गन पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनाने बापत पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें तत शाहनवाज हुसैन मीडिया नुमाइंदन सत कत करान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी हिंद खौफ सत पीपल्स अलायंस वजूदस आमुत। मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। कल जो लोगों ने वोट किया वो तरक्की के लिए किया। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत पीसफुल चुनाव रहा और यहाँ का जो चुनाव रहा ये बहुत अच्छा रहा। लोग तरक्की चाहते हैं और तरक्की सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और लोग टेस्ट हो गए, निगेटिव आए सब। जितने लोग आज तक हुकूमत में रहे गुपकार गैंग के, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यहाँ की आवाम को के जज्बात से खेलने का काम किया, उनके जज्बात को मजरूह करने का काम किया, उनके नाम पर अपनी दुकान चलाई, उनके नाम पर उनका हक मारकर अपने बच्चों को दे दिया। रोशनी स्कैम जैसे बहुत स्कैम कर लिए। अब यहाँ के लोगों की तकदीर को हम लोग लिखने का काम करेंगे। डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, चुनाव डेवलपमेंट पे हो रहा है, इसलिए आवाम साथ दे रही है। जिनकी बारी थी खत्म हो गई, अब बारी हमारी है। सेंट्रल से भी पूरी मदद की ज़रूरत है, स्टेट को भी मदद की ज़रूरत है। हम ही रहने वाले हैं, हम ही करने वाले हैं। अब तो कांग्रेस चली गई, 50 साल वो नहीं आएगी, 50 साल बीजेपी रहने वाली है। नरेंद्र मोदी
को लोग इतना प्यार करते हैं और नरेंद्र मोदी जी के दिल में जम्मू कश्मीर बसता है यहाँ के लोगों के लिए। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ भारत के लोगों के लिए एक नरेंद्र मोदी एक गरीब का बेटा। जम्मू कश्मीर मज ये DDC इंतखाबन हंदिस दोयमिस मरहलस तहत 1 दिसंबर वोटिंग अमल मज अन्न यी तत कश्तवाड़ कन दक्षिण तो पाडर इलाकन मज कायम पोलिंग मरकजन पे पोलिंग अमल सोजना आमुत ये जन इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आव कायम पोलिंग मरकजन पे मुकम्मल इंतजाम करना आमुत युत जन वोटिंग दौरान अमलस तो वोटरन कुछ किस्म मुश्किल बेहतरीन पे। लड़ी बुनियारस मज आज सुबह तम सात दुई छत फैलम अकिस रिहायशी मकानस मज 3 माज कोर दम फट सपदन जाँ बहक सब्ज वन लड़ी बुनियारस मज आज सुबह तम सात लूकन मज तजब्ज पौध सपदमुत ये खबर ब्रोह कुन आई अब्दुल मजीद गनई सदिस गरस मज तहज आशिन तो 2 मौसूम कोर बेहोशी हंदिस हालतस मज यदि मुकामी लूको तो पुलिस तरफ यम 3 हस्पताल वातन आय ताहम डॉक्टरों तरफ वन आमुत बेहोश सपजम माज कोर जाँ बहक सपजम। इब्तदाई खबरन मज ये वन आव यम 3 दम फट सपदन किन फौत सपजम ताहम पुलिस तरफ केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करना आमुत। जाँ बहक सपजम जन हज शिनाखत शमीमा बेगम ये जन कोरन दोन हज शिनाखत निगहत 13 वरिश तो तबस्सुम 9 वरिश वन यपर पुलिस तरफ लवाजमात पूरे करने पत लाश लवाकिन आखिरी रसूमात वापस हवाले करना आम यथ दौरान तिहंदिस नमाज जनाजस मज लड़ी तो अत अंद पक इलाकन मज रोजन वालन लूकन हंद बड़ तादादन शिरकत कर यम पत तिम सुपुर्द लहद करना आई। रात कितने बजे ये वाक़ा हुआ ये किसी को मालूम नहीं। इनका एक ही बेटा इसको घर में था, बहुत गरीब फैमिली है, तो वो बेटा दूसरे कमरे में सोया था। जब वो सुबह सवेरे नींद से उठा तो माँ को मतलब जगाने के लिए गया तो वो न माँ ने आवाज़ की न बेटियों दो ने आवाज़ की। अब सवाल कि इनका कारण किस मतलब हादसे से हुआ, बुखारी से हुआ। बुखारी क्यों? उस कमरे में बुखारी भी थी, गैस से हुआ, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। अब सवाल यहाँ मतलब जो दिलदोज वाक़ा दूसरा मेडिकल की तरफ से हुआ, एम्बुलेंस मैसर नहीं किया। हमें 2 घंटे के बाद इन्होंने एम्बुलेंस दिया और स्ट्रेचर उनमें नहीं था कि बोला हम मतलब स्ट्रेचर हमारे पास नहीं है, इन्होंने इस चीज़ का भी इनकार किया। अब दूसरा प्रॉब्लम इन्होंने खड़ा किया कि सवेरे से कोई डॉक्टर यहाँ मतलब अभी हाजिर नहीं हुआ है, क्योंकि ये औरतों का मसला, इनको लेडी डॉक्टर लानी थी क्योंकि ये जेंट्स डेड बॉडियाँ नहीं हैं। मतलब अब इतना ही मतलब आपके वसादत से मेडिकल पर जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है यहाँ, इसमें कभी भी कोई भी सहायता, अगर ये वाक़ा हुआ इन 3 माँ बेटियों के साथ, चलो ये कमरे में अगर ये हादसा आग का होता या कोई एक्सीडेंट होता तो लोग मरते, मेडिकल वाले मतलब इनको टच से मस नहीं होता है। अब इस वक्त लोगों का एक ही अपील है कि मेडिकल को यहाँ फाल बनाया जाए। SHO बोनियार की इतला पे 8:58 पर उन्होंने मुझे कॉल की, तो उन्होंने कहा कि लड़ी जो यहाँ पर नियर बाय एक विलेज है, तो वहाँ पर 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें माँ और 2 बेटियाँ हैं। तो उनकी डेड बॉडीज़ को हमने शिफ्ट करना है तो PHC बोनियार फॉर पोस्टमार्टम। तो हमने इमीडिएटली अपनी टीम और एम्बुलेंस भेज के वहाँ से डेड बॉडीज़ को ट्रांसपोर्ट किया PHC बोनियार तक। फिर हमने हमारी एक स्पेशलाइज्ड टीम है फॉर पोस्टमार्टम, उनको एक्टिवेट किया क्योंकि संडे था, तो उनको बुलाया, सब स्टाफ को बुलाया। तो फिर इंक्लूडिंग इसमें क्योंकि फीमेल डिसीज्ड हैं तो हमने लेडी डॉक्टर को भी बुलाया। तो हमने यहाँ पर बड़े आराम से और बड़े आसान तरीके से उनका पोस्टमार्टम किया। एक बहुत ही दिलदोज वाक़या आज सवेरे सुबह लड़ी गांव तहसील बोनियार का एक गांव है, वहाँ पेश आया। एक शख्स अब्दुल मजीद गनाई की फैमिली, उनकी ज़ौजा जिसका नाम शमीमा बेगम और उसके दो कमसिन बच्चियाँ निगहत और तबस्सुम एक हादसे के शिकार हो गए हैं। अभी हादसा ही कह सकते हैं, और बल्कि इसमें हमने अभी प्रोबेबल जो रीज़न लग रहा है वो सफोकेशन लग रहा है। तो चुनांचे हमने 176 सेक्शन के तहत इसमें तहकीकात का हुक्म दे रखा है। तो बॉडीज़ का जो पोस्टमार्टम है, जो लाजमी कार्रवाई है वो हो चुकी है। BMO बोनियार के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये कार्रवाई। उड़ी बुनियारस में आज तम सात नौजवान जाँ बहक सपुदमुत ये सह घर आब सपुद। वन जहांगीर अहमद नावुक नौजवान तम सात जाँ बहक सपुदमुत ये सह महरा पावर कनाल मज घर आब सपुद।
मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद पावर कनाल हिंस फेंसिंग करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने युद्ध जन इंसानी जू जाय सब क्योंकि आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर कि कब गया और कैसे गया ये, लेकिन ये है कि वो बिल्कुल ख़त्म है। तो ऐसा सुनने में आया कि वो वहाँ से गुजर रहा था तो और उसके बीच में चला गया कि ये तो बिल्कुल डिफंक्ट पावर हाउस है। फेंसिंग नहीं, ये नाले के ऊपर है। ये आज सवेरे ही पुलिस को पता चली कि वहाँ पर एक आदमी गिरा हुआ है जिसकी वहीं डेथ हो गई है। तो पुलिस ने और वहाँ के लोगों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए, ये नहर उतनी नहीं है, तकरीबन 8-9 फुट गहरी है, लेकिन इस नहर को 1905 में बनाया गया था मोहरा पावर हाउस के लिए। आपने पहले भी इसमें इरशाद साहब ये फीडबैक दे दिया कि मोहरा पावर हाउस अभी बैठा हुआ है, लेकिन ये नहर बहुत जगह जो है इसके ऊपर से कोई भी छत नहीं है, ये खुली पड़ी हुई है। अक्सर छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग इसी नहर से चलते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता 1905 में बनाई गई है, वो सीधा हो चुकी है और जो भी इससे ऊपर से चलता है वो लड़कता है इससे, कभी कभी काबू पा सकता है, कभी इसके बीच में भी गिरता है, ऐसे बहुत से। तो हमारे ये जितने भी लोग हैं, हमारी एक ही आवाज़ है कि रामपुर को जो पानी जाता था आपाशी के लिए वो जाता नहीं है, जैसे कि आपने आज से पहले 6 महीने इसको दे दिया, वो पूरा आपने दे दिया, हमने देखा वो। हम तभी तो आपके इस चैनल से ये गुजारिश करते हैं कि आए रोज़ ऐसा भी हो सकता है बर्फ़ गिरने वाली है, उसके ऊपर से लोग चलेंगे, शॉर्टकट वहाँ से रास्ता है, नहीं तो रोड से जाना है। अगर यही रास्ता बनाना है तो सरकार उस पर थोड़ी सी ऊपर से रूफिंग करे। लिहाजा एक बार फिर आपसे ये गुजारिश है कि इन चीज़ों को जो आप हाईलाइट करते हैं, इंतहाई खुश होते हैं हम ये देखकर कि वाकई आप लोगों की मरकजी सरकार तरफ जारी कानून अन्न पत ये जमींदारों तरफ एहतजाजी मुजाहिरन हुंद सिलसिल जारी तो पतमो कैंचो दोहों पे पंजाब हरियाणा तो दोयमो रियासतों पे आमद जमींदार दिल्ली हिंदन सरहदन नजदीक एहतजाज करान तज वज़ीर अज़म नरेंद्र मोदियन मन की बात प्रोग्रामस मज वोनमुत जारी कानून बापत हिंद बापत फायदेमंद। यपर शिवसेना लीडर संजय राउतन मरकजी सरकार नख्त चीनी करान वोनमुत ये जमींदार जमहूरी तर्ज अमलस तहत एहतजाज करान तत मरकजी सरकार चे बहसी किन यम लूक मुश्किलन मज हेना आमत ये तमो वोन भारतीय जनता पार्टी हंदो लीडरों तरफ यम लूक खालिस्तान करार दिन जन अफसोस मुकाम। इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं, किसान सड़कों पर आएगा, ये दूध और पानी और सब्जी ये कहाँ से खाएंगे? सरकार बात कहाँ करना चाहती है? बेवकूफ बन रही है सरकार। सरकार कह रही है वहाँ से जो बुराड़ी, क्यों जाए बुराड़ी? बाबा टीका इंडिया गेट आज जाते थे, इंडिया गेट आंदो, हमारी बात कर लो। झूठ बोलते हैं, इनका दुगनी करेंगे। डीजल बिक रहा 72 रुपए, डीजल बिक रहा 72 रुपए, धान बिक रहा 1200 रुपए। MSP कहाँ है? किसान मर गया भूखा। सरकार अगर फैसले के लिए तैयार है तो जहाँ हमारे चौधरी साहब जिस तरह से किसानों को दिल्ली में आने से रोका गया है, ऐसा लगता है ये कोई बाहर से आए, देश के किसान नहीं है, कोई बाहर से आए हैं। उनके साथ जो बर्ताव किया है वो टेररिस्ट, आतंकवादी जैसा किया है। खास करके वो सिख है, वो पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, इसलिए उनको विभाजनवादी, खलिस्तानवादी कहना ये देश के किसानों का अपमान है। अगर आप पंजाब के आने वाले हर व्यक्ति को, किसानों को खलिस्तानवादी कहेंगे, उसका मतलब ये है कि आप फिर एक बार पंजाब में वही दौर लाना चाहते हो, लोगों को याद दिलाना चाहते हो। आप फिर एक बार उस राह से जाओ, उस रास्ते से जाओ। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मज ये कैंचन कॉर्पोरेटन हवाले ज़िमनी इंतखाब अमल मज अन्न तो सलमान सागर उम्मीदवार मज शामिल तत सलमान सागर वोनमुत मौजूदा मेयर सद तरफ इंतखाबन मज धांधली करने कोशिश करने तो इंतजामिया पज संजीदगी हुंद मुजाहिर कर। देखिए, जहाँ तक सरकारी अरेंजमेंट्स का सवाल है वो तो इन प्लेस होते ही हैं और पीसफुल हुए हैं। अभी जो कल इलेक्शंस हुए हैं पीसफुल हुए हैं बाय एंड लार्ज, वो एक बड़ी खुशाइंद बात है। एक एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए इलेक्शंस को, लोगों को बाहर निकलने का। लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो बदकिस्मती से शहर के जो सिलेक्टेड मेयर हैं, जो अभी सिलेक्ट हुए हैं, ना कि इलेक्ट हुए हैं, वो बड़ा मिसयूज़ ऑफ पावर कर रहे हैं। वो जो सरकारी मुलाजमों से कुछ वोटर्स को इन्फ्लुएंस करवा रहे हैं, जो कि हमारे सैनिटेशन स्टाफ है या बाकी वहाँ से कुछ मुलाजमीन हैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, दोस्त दबाव डाला जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो इसके लिए हमने कंप्लेंट भी की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर साहब से। हम उम्मीद करते हैं कि वो इन जो हमने कंप्लेंट्स हैं हमारी, इनका नोटिस लेंगे
और इंशाल्लाह इस पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होगी। इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा करने की बात है। हमारी सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोकरनागस नजदीक काम करने वाले दवा साजों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे अस्पताल सहनस अंद पक दीवार बंदी हज काम शुरू करना आई, ताहम छन काम मुकम्मल करना आमुत यम किन मुकामी दवा साज मुश्किलन मज हेना आई। दवा साजों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत काम गछ सही तरीकस मज पाई तकमीलस वातनावन इन युद्ध जन दुकानदारन मज पद सपदमुत तशवीश दूर करने गवर्नमेंटन बंद ये सारे फेंसिंग पता चटी हमो इलीगली फेंसिंग तो पता अस दुत गवर्नमेंटस दरखास्त दुत SDM साहबन तो यह तम कोर आर्डर बाज़ाब्त तुम करो सा यह बंद चौपर करो बंद मेन गेट करन यह मेन गेट किन पेशेंट तस सह मेन गेट किन सुनी क्या तमिस वट एवर। तो नाजरीन अथ वोत खबरनामा दियो इजाजत, खुदायस हवाल।